इंडिया की इकोनॉमी अब एक नए लेंस से देखी जाएगी। क्या एनडीपी बनेगा नया जीडीपी? अगर ये सच होता है तो सवाल है हम 37 लाख करोड़ के डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करेंगे। दूसरी तरफ टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा चेस टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। 2026 में जियो और एयरटेल दोनों एक एडवांटेज पे है, लेकिन क्या वी सिर्फ एजीआर रिलीफ के भरोसे कंपीट कर पाएगा? और तीसरी स्टोरी सारे चैट जीपीटी और जेमिनी यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सैमसंग ने 800 मिलियन डिवाइसेस में एआई डालने का प्लान तो बना लिया है, लेकिन क्या चिप शॉर्टेज कंज्यूमर्स की वॉलेट में एक बड़ा होल करेगा? चलिए हर स्टोरी में डीप डाइव करके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज हम डेटा, स्ट्रैटेजी और टेक की बात करेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का डायरेक्शन सेट करने में हेल्प करेगा। पहली स्टोरी में इंडिया के विकसित भारत एम्बिशन में एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल रिकैलिब्रेशन होने वाला है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री अब जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी को प्राइमरी लेंस बनाने का सोच रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये नेट और ग्रोस में फर्क क्या है? देखिए, हिस्टोरिकली जीडीपी एक हेडलाइन मेट्रिक होता है क्योंकि ये मेजर करता है कि कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू कितनी है। लेकिन अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के एसएनए 2025 यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के नए नॉर्म्स कहते हैं कि एनडीपी एक कंसेप्चुअली क्लीनर पिक्चर देता है। सिंपली समझे तो जीडीपी टोटल आउटपुट देखता है, लेकिन एनडीपी उसमें से डेप्रिसिएशन यानी मशीनरी, बिल्डिंग और व्हीकल की यूजेज और डिप्लीशन लाइक नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को माइनस कर देता है। एसएनए का मानना है कि इससे कंट्री की ग्रोथ के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड एसेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज के यूसेज का यानी एनडीपी का नंबर हमें बताएगा कि क्या किसी कंट्री की ग्रोथ सस्टेनेबल हुई है या नहीं। इंडिया में एनडीपी और जीडीपी का गैप छोटा मोटा नहीं है। FY25 का डेटा देखें तो इंडिया का जीडीपी रुपीस 330.7 लाख करोड़ था, लेकिन एनडीपी सिर्फ रुपीस 293.9 लाख करोड़, मतलब लगभग 37 लाख करोड़ रुपीस तो सिर्फ वेयर और टेयर और कैपिटल कंजम्पशन में निकल गए। थिंक अबाउट दिस, एक फैक्ट्री रुपीस 10 करोड़ की कार्स बनाती है, लेकिन उस कार को बनाने में मशीन्स पुरानी हो जाती है और उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। जीडीपी रुपीस 10 करोड़ दिखाता है, लेकिन एनडीपी कहता है कि यूजेज के बाद हाउस होल्ड्स और फर्म्स के पास असली डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची। SNA 2025 argues that with the focus shifting to sustainability, net measures are superior because they reflect the actual cost borne in production. इंडिया एक्ट्स इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स, बट ऑफिशियल्स का कहना है कि ये हेडलाइन शिफ्ट शायद 2029 के बाद ही हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक और बड़ा रीसेट आ रहा है। फरवरी 27, 2026 को गवर्नमेंट नया जीडीपी सीरीज रिलीज करेगी। बेस ईयर बदलकर 2022 टू 2023 कर दिया जाएगा। आईएमएफ ने हाल ही में डेटा कवरेज पर सवाल उठाए थे, इसीलिए नए बेस ईयर में यूपीआई ट्रांजैक्शंस और ई वाहन रजिस्ट्रेशन जैसे रियल टाइम डिजिटल डेटा का यूज होगा ताकि स्ट्रक्चरल चेंजेस को बेहतर कैप्चर किया जा सके। मार्केट सेंटिमेंट के लिए ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। हेडलाइन ग्रोथ नंबर्स बेसिकली एनडीपी जीडीपी से हमेशा 11 to 12% नीचे दिखेगा, जो इनिशियली थोड़ा ग्रोथ शॉक दे सकता है, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ग्लोबल ईएसजी यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फंड्स इंडिया पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स को उन कैपिटल एफिशिएंट कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जहां डेप्रिसिएशन का बोझ कम हो। मोरो फरवरी की बेस ईयर रिवीजन मार्केट में सेक्टर वेटेज बदल सकती है, तो निफ्टी या सेंसेक्स रीबैलेंसिंग और पैसिव फंड फ्लोज के लिए रेडी रहें। अब आते हैं अगली स्टोरी पर जो आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से। सिटी की लेटेस्ट रिपोर्ट ने 2026 के लिए दो क्लियर रास्ते ड्रॉ कर दिए हैं। कंसोलिडेशन स्ट्रेंथ जियो एयरटेल वर्सेस रिकवरी फेज वी इंडस। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के लिए सारे कैटलिस्ट अलाइन हो रहे हैं। सबसे बड़ा मार्केट इवेंट जो हम देखने वाले हैं वो है जियोज मेगा आईपीओ लिस्टिंग, जो एक्सपेक्टेड है CY 2026 की पहली हाफ H1 में। लेकिन अब लगता है ये मूव FY27 में होगी। जियो की इंप्लाइड इक्विटी वैल्यू अब $140 बिलियन टच कर रही है। ये लिस्टिंग सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री यानी RIL के लिए वैल्यू अनलॉक नहीं करेगी, बल्कि एयरटेल के लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि ये सेक्टर में टैरिफ डिसिप्लिन को रीइंफोर्स करेगा। सिटी का मानना है कि नेक्स्ट मेजर टैरिफ हाइक जियो लिस्टिंग के साथ ही आएगा, मोस्टली Q1 FY27 में। इससे भारतीय एयरटेल के ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में 10% CAGR और जियो के 9% CAGR ग्रोथ की उम्मीद है। 5G डेटा मोनेटाइजेशन और ब्रॉडबैंड इस ग्रोथ को डिवाइड करेंगे। दूसरी तरफ है वोडाफोन आइडिया यानी वी के लिए गवर्नमेंट का AGR रिलीफ सिर्फ एक सर्वाइवल किट है, परमानेंट क्योर नहीं।
सिटी के मुताबिक वी को सर्वाइव करने के लिए अपना 25,000 करोड़ रुपीस का बैंक डेट हर हाल में कंप्लीट करना होगा। जब तक ये नहीं होता, इंडस टावर्स के इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स का सुख नहीं मिलेगा। वी के लिए रास्ता अभी भी अपहिल है, लेकिन अगर डेट रेस सक्सेसफुल रहा तो सेंटिमेंट शिफ्ट हो सकता है। जियो का आईपीओ 2026 का बिगेस्ट लिक्विडिटी इवेंट होगा, जो आरआईएल के स्टॉक में पोटेंशियल अपसाइड ला सकता है। भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग फ्री फ्लो कैश प्ले है, जिससे टैरिफ हाइक से सीधा फायदा होगा। इन्वेस्टर्स को जियो और एयरटेल की स्टेबिलिटी पर फोकस रखना चाहिए। वी अभी भी एक बाइनरी आउटकम प्ले है, इसीलिए यहां सिर्फ स्पेक्युलेटिव मोमेंटम के लिए ही एंट्री ले। इंडस टावर्स के लिए प्राइमरी ट्रिगर वी का डेट रेज और डिविडेंड रिजम्पशन ही रहेगा। 5G मोनेटाइजेशन और प्रीमियमाइजेशन ही इस साल का असली अल्फा जनरेटर्स होंगे। फाइनली बात करते हैं सैमसंग के उस स्टेप की जिससे एआई वॉर और इंटरेस्टिंग हो गया है। सैमसंग के को सीईओ टीएम रो ने एक मैसिव अनाउंसमेंट की है। 2026 में वो 800 मिलियन मोबाइल डिवाइसेस में गूगल जेमिनाई एआई फीचर्स इंटीग्रेट करेंगे। सैमसंग एप्पल से अपना लॉस्ट क्राउन वापस लेना चाहता है और सर्वे दिखाता है कि उनका गैलेक्सी एआई ब्रांड अवेयरनेस एक साल में 30% से सीधा 80% पहुंच गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेमोरी क्राइसिस खड़ा हो गया है। एआई डेटा सेंटर्स इतने चिप्स कंज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में शॉर्टेज हो गई है। टीएम रो ने साफ वार्न कर दिया है कि नो कंपनीज इम्यून। मेमोरी शॉर्टेज, डीआरएम और एनएएनडी चिप्स के प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग है। कुछ सेगमेंट्स में कॉस्ट 25% तक बढ़ गई है। प्राइस हाइक्स, सैमसंग ने हिंट दिया है कि स्मार्टफोन्स, टीवीज और अप्लायंसेस के प्राइसेस बढ़ाना इनएविटेबल हो गया है। एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फोन्स 5 to 20% तक महंगे हो सकते हैं। फोल्डेबल्स में सैमसंग पायनियर्स तो है, लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से स्लो रहेंगी। रो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यूजर्स पहले फोल्डेबल यूज कर चुके हैं वो वापस नॉन फोल्डेबल्स की तरफ नहीं जाएंगे। सैमसंग के हार्डवेयर मार्जिन प्रेशर्स में रहेंगे, लेकिन उनका सेमीकंडक्टर बिजनेस विच इज चिप मेकिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाएगा। इन्वेस्टर्स को सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन के मूव्स पर नजर रखनी चाहिए, एज लॉन्ग एज एआई डिमांड सप्लाई मैच ना हो जाए। ऑल सेड एंड डन, कंज्यूमर टेक स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि अगर फोन प्राइसेस एक्चुअली इंक्रीज हुए तो महंगे फोन से रिप्लेसमेंट साइकिल लंबा हो जाएगा, जो सेल्स वॉल्यूम विच इज आईडीसी या काउंटर पॉइंट प्रोजेक्शंस को हिट करेगा। तो आज की 3 स्टोरीज मिलकर एक ही क्लियर सिग्नल देती है। इकोनॉमी के लेवल पर इंडिया ने ग्रोथ को अब सिर्फ फास्ट नहीं, सस्टेनेबल और अकाउंटेबल बनाना चाहिए, जहां एनडीपी जैसे मेट्रिक्स आपको रियल वेल्थ क्रिएशन और रियल कॉस्ट दोनों दिखाएंगे। सेक्टर लेवल पर टेलीकॉम में गेम अब सर्वाइवल से निकलकर डोमिनेंस और प्राइसिंग पावर पर आ चुका है, जहां जियो और एयरटेल कैश फ्लोज और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वी के लिए हर क्वार्टर मेक और ब्रेक होगा। और टेक की दुनिया में एआई का हाइप अब स्ट्रैटेजी से एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट हो रहा है, जहां सैमसंग जैसे जायंट स्केल तो ला रहे हैं, लेकिन चिप शॉर्टेजेस और राइजिंग प्राइसेस कंज्यूमर्स और मार्केट्स दोनों को टेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही रेगुलर मार्केट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.